ब्रह्मचर्य एक ऐसा तप जिसको सब तपों में श्रेष्ठ माना गया है। अगर आपको जीवन में कुछ भी हासिल करना हो, जैसे रूप, सौंदर्य, उल्लास, सेहत, इन सब का एक ही तरीका है, वो है संपूर्ण ब्रह्मचर्य। अगर आप ब्रह्मचर्य रहते हो और आपके इंद्रियों पर आपका संयम है, तो एक दिन आप इन सभी चीज़ों को आसानी से पा लेंगे। अगर आप ब्रह्मचारी रहते हो तो आपको अपनी इंद्रियों पर संयम करना पड़ेगा। एक ब्रह्मचारी के मन में सदैव एक ही चीज होनी चाहिए कि कहीं ब्रह्मचर्य का नाश न हो जाए। अगर जरा सा भी ध्यान भटका या इंद्रियों पर से संयम खोया तो ब्रह्मचर्य नाश हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मचर्य एक पवित्र व कठोर तप है, जिसे करने के लिए मजबूत संकल्प शक्ति का होना बहुत जरूरी है। वह हमारे देश के बड़े बड़े व महान योद्धा व सन्यासी इसका पालन करते आए हैं, किंतु आजकल इंटरनेट नाम के मायाजाल में जितनी उपयोगी चीजें हैं, उतनी ही भ्रम पैदा करने वाली चीजें भी पड़ी है। आपने किसी न किसी के मुख से तो यह जरूर सुना होगा कि ब्रह्मचर्य कुछ भी नहीं है, इसके कोई लाभ नहीं है, यह व्यर्थ है। लेकिन कुछ तो यहाँ तक कह देते हैं कि ब्रह्मचर्य के फायदे तो है ही नहीं, अपितु इसकी तो हानि ही हानि होती है। जो ब्रह्मचारी रहता है उसका वीर्य कमजोर हो जाता है, वह संतान उत्पत्ति के लायक नहीं रहता, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। और तो और ब्रह्मचर्य से लिंग की उत्तेजना भी कम हो जाती है, मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है, वह आनंद नहीं ले पाता। अगर आपको कोई यह सब बकवास कहे तो सबसे पहले तो उससे तुरंत दूर हो जाएं। ऐसे व्यक्तियों के साथ संबंध बनाए रखना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति खुद का जीवन तो खराब करते ही हैं, क्योंकि उनमें वो ताकत नहीं होती कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसलिए वो लोगों को भी भ्रमित करने का कार्य करने लग जाते हैं। और जब इनसे पूछा जाता है कि आपको कैसे पता कि ब्रह्मचर्य से नुकसान होता है या इससे वीर्य शक्ति क्षीण होती है, तो उनका जवाब यही होता है कि विज्ञान ने यह बात कही है। विज्ञान तो कहती है कि वीर्य तो बनता ही निकालने के लिए है। अरे मूर्ख, जरा सोच और बाहर निकल कर देख। मुझे कोई भी ऐसा एक व्यक्ति दिखा दे जो हस्त मैथुन करता हो वह खुश हो। वो बात और है कि वह आपके सामने खुश होने का झूठा ढोंग करता हो, लेकिन अंदर ही अंदर से वह तनावग्रस्त होता है। तब कहाँ जाती है तुम्हारी विज्ञान, जब कोई तनाव में आकर मात्र 16-16 साल के बच्चे खुदकुशी करने जैसा घिनौना काम करते हैं, तब क्यों नहीं बचाती तुम्हारी साइंस उसे। अरे विज्ञान तो निकली ही आध्यात्म से है, इसका मतलब यह तो बिल्कुल नहीं कि यह आध्यात्म से ज़्यादा समझदार है। विज्ञान केवल विनाशकारी ज्ञान दे सकती है, लेकिन अध्यात्म आपको कल्याणकारी, लोक कल्याण, जीवन जीने व मानवता धर्म भी सिखाती है। और तो और मुझे एक भी ऐसा ब्रह्मचारी दिखा दो जो आज तक अकाल मृत्यु मरा हो। अपना वीर्य नष्ट करने वाले जब कभी दिल के दौरे से मरते हैं तो तुम्हारी विज्ञान के पास कोई जवाब क्यों नहीं होता। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी ब्रह्मचारी की मृत्यु दिल के दौरे पड़ने की वजह से हुई हो। अरे ब्रह्मचारी के पास तो इच्छा मृत्यु तक की शक्ति होती है। भीष्म पितामह इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। और भी बहुत से ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो कम उम्र में ही इतना प्रभाव छोड़ देते हैं जितना कोई वीर्य नष्ट करने वाला साधारण व्यक्ति कभी कर नहीं सकता। उसके लिए तो हर छोटी से छोटी समस्या भी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी कि वह खुद को अकेला व कमजोर समझने लगता है। तब क्यों नहीं विज्ञान उसकी मदद करती। मानव विज्ञान ने आज बहुत तरक्की कर ली है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसके नशे में चूर होकर आध्यात्म को गलत बताने लग जाएं। और ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ वीर्य बचाना ही नहीं है, संयमित व मर्यादा में रहकर जीवन जीना ही असली ब्रह्मचर्य है। और अपनी इंद्रियों को संयम में करना अगर नुकसान है तो फिर इस संसार में सांस लेना भी हानिकारक है। और जो बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य से यौन संबंधित बीमारियां आती है, तो इसका इलाज किसी वैज्ञानिक से क्यों नहीं करवाते, क्यों वेदों व आयुर्वेदिक इलाज के पीछे भागते हो। इसका कारण यही है कि विज्ञान एक अधूरा ज्ञान का स्रोत है, जबकि अध्यात्म एक खुली किताब है जिसके पास हर सवाल के जवाब हैं। ब्रह्मचर्य पालन से तो मनुष्य इतना शक्तिशाली व ताकतवर बन जाता है कि क्या ही पूछो। विज्ञान से आप शारीरिक विकास तो कर लेते हैं, लेकिन मानसिक रूप से नहीं कर पाते। इसके लिए
आपको अगर ऐसा कोई बोले कि ब्रह्मचर्य व्यर्थ होता है वगैरह वगैरह, तो उनसे दूर हो जाएं व बिना डरे ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको ब्रह्मचर्य के कोई भी नुकसान नहीं होंगे। वरना आपकी ज़िंदगी है और आप ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप अपना जीवन किसी डरे हुए व्यक्ति की तरह गुजारें व तनाव में गुजारें। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा तो लाइक ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।